अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ताहिर दाद। और एक टाइम था जब आईफोन और एंड्रॉइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इन दोनों के अंदर सिमिलर फीचर्स आते गए। यानी कि कभी एंड्रॉइड ने आईफोन का कोई फीचर ले लिया या कभी आईफोन ने एंड्रॉइड का कोई फीचर ले लिया। और अब iOS 14 के बाद ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। यानी कि iOS के अंदर भी अब आपको विजेट्स और ऐप ड्रॉ जैसे ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 रीजन देने वाला हूं जो कि एंड्रॉइड को आईफोन से बेहतर बनाती है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्मार्टफोन रिव्यूज, अनबॉक्सिंग, कैमरा टेस्ट, गेमिंग टेस्ट वगैरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। रीजन नंबर 1 है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन एक ऐसी चीज है जो कि एंड्रॉइड का एक बैकबोन बना हुआ है, और ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से काफी सारे लोग जो है एंड्रॉइड को प्रेफर करते हैं। यानी कि अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो आपके पास हर चीज का कंट्रोल होता है। यानी कि आप हर चीज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपने फोन का होम स्क्रीन नहीं पसंद तो आप उसे बिल्कुल टोटली चेंज कर सकते हैं। आपको अगर अपने आइकन नहीं पसंद तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। आप अपने डिफॉल्ट ब्राउजर, डिफॉल्ट लोकेशन ऐप या जितने भी ऐप्स है या कोई भी चीज है, डिफॉल्ट लॉन्चर वगैरह सब चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आईफोन की बात करें तो वहां पर ये सब कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। यानी कि आप अपने होम स्क्रीन वगैरह को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आइकन्स वगैरह को चेंज नहीं कर सकते। iOS 14 के अंदर आइकन वगैरह को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जो तरीका है वो कोई ऑफिशियल नहीं है, वो एक ट्रिक टाइप है, लेकिन जो इतने अच्छे से काम नहीं करता। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड की बात करें तो आप इजीली जो है ना प्ले स्टोर से कोई भी आइकन पे को उठा लें और इजीली अपने आइकन्स वगैरह को चेंज कर लें। एंड्रॉइड के अंदर आप आइकन वगैरह को स्क्रीन के ऊपर कहीं भी रख सकते हैं। आपको ऊपर रखने हैं, आपको नीचे रखने हैं, आपको साइड में रखने हैं, सेंटर में रखने हैं। लेकिन आईफोन के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। वो जो है पूरे एक लेआउट चल रहा होता है और इस लेआउट को आप ब्रेक नहीं कर सकते। iOS 14 के अंदर जो विजेट्स है वो भी एप्पल की मर्जी से चल रहे हैं, मतलब उनको आप कस्टमाइज वगैरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड की साइड के ऊपर विजेट्स की बात करें तो आप यहाँ पर वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप उन्हें अपनी मर्जी से स्क्रीन के किसी भी हिस्से पर रख सकते हैं, किसी भी साइज में रख सकते हैं और उनके चेंज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आईफोन की बात करें तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फोन लेते हैं और आपने इसे 2 साल तक यूज करना है तो 2 साल तक उसका जो लुक है वो वही सेम रहेगा। आप उसे ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, मतलब आइकन ऊपर नीचे कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एंड्रॉइड साइड के ऊपर आप टोटली अपना लुक जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हर महीने चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप साल में 2-3 दफा कर सकते हैं। ये फोन मेरे पास एंड्रॉइड का है, मैं तकरीबन 2 महीने से यूज कर रहा हूँ और इन 2 महीनों में मैंने इसको होम स्क्रीन वगैरह 2-3 दफा चेंज कर लिया। मतलब जब भी मेरा दिल करता है कि यार इसको आइकन वगैरह में चेंज कर लूँ, इसका लॉन्चर चेंज कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, सब चीजें जो है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। रीजन नंबर 2 है एपीके फाइल्स। अब एपीके फाइल्स क्या होती है? यानी कि कोई भी जो आपकी ऐप होती है उसका जो फॉर्मेट होता है वो एपीके फाइल में होता है। यानी कि आप एपीके फाइल को अपने एंड्रॉइड के अंदर डाउनलोड कर लें और उसका कोई भी जो ऐप होगी उसे इंस्टॉल कर लें। लेकिन अगर आपको आईफोन के अंदर कोई भी ऐप डाउनलोड करनी है तो आपको सिर्फ ऐप स्टोर से ही करनी पड़ेगी। आप एप्पल के ऐप स्टोर के अलावा कहीं और से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन अगर एंड्रॉइड साइड के ऊपर बात करें तो अगर आपको गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी तो आप किसी और प्ले स्टोर से कर सकते हैं। मतलब काफी सारे जो है ऐप स्टोर अवेलेबल होते हैं। सैमसंग का अपना है और बाकी मैन्युफैक्चर के भी अपने होते हैं, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट भी काफी सारे स्टोर्स होते हैं। और अगर आपको किसी प्ले स्टोर से वगैरह से कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट गूगल से करनी है, तो आपने किसी भी ऐप का नाम लिखना है और उसकी एपीके फाइल डाउनलोड कर लेनी है और वो आपके फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर कोई ऐप है जो कि प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल है लेकिन वो पेड ऐप है, मतलब उससे पैसे देकर आपने डाउनलोड करना पड़ रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री वाला वर्जन डाउनलोड कर लें तो आपने गूगल पे जाना है, उसकी जो फ्री वाला वर्जन ढूंढ लेना है और आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आईफोन की बात करें तो अगर कोई ऐप जो है वो पेड है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर के अंदर अवेलेबल है, तो आपको वहीं से डाउनलोड करनी पड़ेगी, पैसे देकर डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप गूगल वगैरह से डाउनलोड नहीं कर सकते, आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं होता एपीके वाला। तो एंड्रॉइड साइड के ऊपर ये एपीके वाला ऑप्शन काफी अच्छा है। काफी सारी ऐप्स होती है, काफी सारी कंपनीज होती है जो कि चाहती है कि यार हम अपनी कोई ऐप बना ले लेकिन हम उसे प्ले स्टोर पे ना डालें, क्योंकि जब कोई प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जो ऐप आती है उसके जितना भी रेवेन्यू होता है उसका कुछ परसेंट जो है वो गूगल या एप्पल को जाता है। यानी कि अगर एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर कोई ऐप है उसे आप डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर एड्स वगैरह जो आते हैं उसका जो रेवेन्यू जा रहा है तो उसमें से कुछ परसेंट जो है वो एप्पल को देते हैं। और अगर आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसका जो कुछ परसेंट जो एड रेवेन्यू होता है, उसका जो कुछ परसेंट होता है वो जो डेवलपर होता है वो गूगल को देता है। और अब कोई डेवलपर है वो चाहता है कि मैं अपनी जो है ना ऐप जो है वो इसे गूगल प्ले स्टोर पर नहीं डालना चाहता, मैं इसे इंटरनेट पे किसी भी ब्राउजर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर डाल देता हूँ। तो अगर आपके पास एक एंड्रॉइड है तो आप उस फोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं उस वेबसाइट से, लेकिन आईफोन के अंदर आप उस ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐप स्टोर के अंदर अवेलेबल नहीं होगी। रीजन नंबर 3 है इंटरेक्शन विद पीसी। देखिए पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो विंडोज यूज करते हैं, यानी कि पीसी या लैपटॉप, और बहुत ही कम लोग होंगे जो कि मैक या iMac वगैरह यूज कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास एक आईफोन है और आपके पास या लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह है तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा ना वो इतना अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आईफोन है और आप चाहते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर से इसमें कोई फाइल डाल लूँ, इसमें कोई मूवी डाल लूँ या इसमें कोई पिक्चर्स डाल लूँ, तो आप ऐसा नहीं है कि आपने कनेक्ट किया और आपने कुछ भी डाल दिया। आपको iTunes डाउनलोड करना पड़ेगा, iTunes का सेटअप करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे और iTunes के जरिए आपको कोई भी ट्रांसफर करना हो वो कर सकेंगे। लेकिन एंड्रॉइड में आपको लैपटॉप से कुछ डालना है, आप बस कनेक्ट करें और 2-3 क्लिक के अंदर
अपने फ़ोन के अंदर कुछ भी डाल लें, कोई मूवी वगैरह, कोई पिक्चर्स वगैरह, कोई भी ऐप वगैरह, और आप अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप के अंदर कुछ भी डालना चाहें तो इजीली हो जाता है। यानी कि एंड्रॉइड का और विंडोज़ का आपस में इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है, आप इजीली काफ़ी सारे ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आईफोन के अंदर आपको काफ़ी सारे मसले आते हैं, जब तक आपके पास iTunes ना हो आप ये सब ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते हैं। रीज़न नंबर 4 है मल्टीटास्किंग। देखिए, एंड्रॉइड साइट के ऊपर मल्टीटास्किंग करना काफ़ी इजी है, यानी कि एक टाइम के अंदर 2 ऐप्स को यूज़ करना वो काफ़ी इजी होता है। और इसकी मेन रीज़न है कि स्प्लिट स्क्रीन, मतलब कि स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन है एंड्रॉइड 10 या 9 के अंदर आया था कि आप एक टाइम के अंदर दो ऐप्स को खोल लें, एक ऊपर एक नीचे, और उन दोनों ऐप्स को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक के अंदर आप कोई लेक्चर वगैरह ले रहे हैं, दूसरे के अंदर आपने कोई नोट्स लिखने हैं, तो ईजिली एक टाइम पे हो जाता है। और उसके अलावा आपके पास फ्लोटिंग विंडो टाइप के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि एक ऐप जो है बैकग्राउंड में चल रही है और एक ऐप जो है वो फ्लोट कर रही है आगे पीछे। आप दोनों ऐप्स को एक साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं और एक ही टाइम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईफोन की बात करें तो वहाँ पर आपको ये मल्टीटास्किंग के इस तरह के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आपको अगर 2 ऐप्स को एक टाइम पे यूज़ करना है तो आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको एक ऐप यूज़ करना है और इस ऐप को छोड़कर फिर दूसरी ऐप के अंदर जाना है। मतलब कि सेम स्क्रीन के ऊपर सेम वक्त के अंदर 2 ऐप्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको उन ऐप्स के अंदर जाना पड़ेगा। यानी कि यूट्यूब को छोड़कर आपको नोट्स में जाना पड़ेगा और नोट्स को छोड़कर आपको वापस यूट्यूब में आना पड़ेगा, या किसी भी 2 ऐप के दरमियान आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो दोनों के दरमियान आप एक टाइम में नहीं कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड जो है मल्टीटास्किंग को काफ़ी इजीली बना देता है। आप हम आईफोन के अंदर भी प्लस वाले मॉडल होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है, लेकिन मल्टीटास्किंग जो है वो मतलब नहीं कर सकते आप। लेकिन एंड्रॉइड के अंदर जो मल्टीटास्किंग है वो काफ़ी ईजी है। रीज़न नंबर 5 है मोर हार्डवेयर एंड प्राइसेस ऑप्शन। देखिए, आईफोन के साल के अंदर 2 से 3 मॉडल लॉन्च होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होते हैं, यानी कि उनके अंदर सेम नॉच होगी, सेम डिज़ाइन होगा, सेम कैमरा का स्टाइल होगा। और अगर आपको उनमें से कोई चीज़ पसंद नहीं आती, आपको उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा या आपको उसकी नॉच पसंद नहीं आ रही, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, आपको वही लेना होता है जो एप्पल ने बना दिया होता है। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड साइट के ऊपर बात करते हैं तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप दूसरी कंपनीज के पास जाते हैं और वहाँ से दूसरी प्रोडक्ट ले लेते हैं जिनके अंदर सेम एंड्रॉइड सिस्टम ही होता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 50,000 का बजट है और अगर आपको एक फ़ोन लेना है, तो अगर आप iOS साइट पे देखते हैं तो या तो आप iPhone 7 Plus ले लें या तो 8 ले लें। लेकिन अगर आपके एंड्रॉइड के साइट के ऊपर जाते हैं तो आपको इसी प्राइस के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन चाहिए तो आप वो ले सकते हैं, अगर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला चाहिए आप वो ले सकते हैं, अगर आपको बगैर नॉच के फ़ोन चाहिए आप वो ले सकते हैं, आपको डिफरेंट डिज़ाइन का फ़ोन चाहिए आप वो ले सकते हैं। मतलब कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं। यानी कि अगर एग्जांपल दूँ तो 2017 के अंदर जब एप्पल ने हेडफोन जैक को रिमूव किया था तो लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, लोगों ने चुप करके iPhone 7 को ले लिया था। लेकिन अगर कोई एंड्रॉइड कंपनी हेडफोन जैक को रिमूव करती है और आप ऐसे बंदे कि आपको हेडफोन जैक की ज़रूरत होती है तो आप किसी दूसरी कंपनी के पास जाते हैं, उनके फ़ोन के अंदर हेडफोन जैक है, आप वो वाला फ़ोन ले लेते हैं। मतलब कि आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब जैसे मेरे फ़ोन है 30,000 रुपये के बजट में आता है और अब मेरा दिल करता है कि इसके अंदर जो डियो डोर नॉच है, मुझे ये वाली नॉच नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जिसके अंदर कैमरा कट आउट हो, तो मेरे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं चाहता हूँ यार इस बजट के अंदर मुझे ये LCD स्क्रीन नहीं चाहिए, मुझे एमोलेड स्क्रीन चाहिए, तो मुझे वो भी मिल सकती है। अगर मैं चाहता हूँ कि यार इसका जो कैमरा डिज़ाइन है ये ऐसा नहीं, मुझे ऐसा वाला चाहिए जो कि स्क्वायर में हो, तो वो भी अवेलेबल है। मतलब कि आपके पास हर तरह के ऑप्शन है, आपके पास हर प्राइसेस के अंदर ऑप्शन है। मतलब आपके पास 20,000 रुपये हैं तो आप डब्बा पे एक न्यू फ़ोन ले सकते हैं, आपके पास 50,000 रुपये हैं आप उस प्राइस के अंदर भी न्यू फ़ोन ले सकते हैं। लेकिन आईफोन्स के अंदर आपके पास 2-3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जो कि लाख से ऊपर के होते हैं, जो कि डब्बा पे होते हैं। उससे नीचे आपको पुराने मॉडल्स मिलते हैं और उनमें भी ऑप्शन नहीं होते। मतलब आपके 50,000 है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 70,000 है तो 8 Plus ले लें, उसके अलावा कोई और ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं है। और आपके पास 30-35,000 रुपये हैं तो आपके पास iPhone 7 का ऑप्शन है। मतलब कि आपके पास ऑप्शन नहीं होते, जो एप्पल ने बना दिया आपको वही लेना है, आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा फ़ोन नहीं ले सकते। लेकिन एंड्रॉइड साइट के ऊपर आप अपनी मर्जी से अपनी प्राइस के हिसाब से कोई भी फ़ोन ले सकते हैं। इनके अलावा और भी छोटे मोटे रीजन है, लेकिन ये 5 ऐसे रीजन है जो कि मेन है, जो कि एंड्रॉइड को आईफोन से बेहतर बनाती है। बाकी नीचे कमेंट्स के अंदर आप अपने भी बता सकते हैं कि आपके पास वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से आपको लगता है कि जो एंड्रॉइड है वो आईफोन से बेहतर है। नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आने वाले दिनों के अंदर मैं एक ऐसी वीडियो भी बना दूंगा जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि वो कौन से रीज़न है जो कि आईफोन को एंड्रॉइड से बेहतर बनाती है। क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपने जो है ना एडवांटेजेस होती है। एंड्रॉइड के पास अपने एडवांटेजेस है, आईफोन के पास अपने एडवांटेजेस हैं। एनीवेज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।